सबको जय मसीह की। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने आज हमें NHRDC TV के साथ ऑनलाइन वर्शिप करने के लिए, आराधना करने के लिए मदद की। और हम खुदा का ये भी धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने हमें अपनी आराधना के लिए चुना है। आइए हम प्रार्थना के साथ प्रभु की आराधना में जाएंगे। सभी अपनी आंखें बंद करेंगे, प्रभु का धन्यवाद करेंगे। हालेलुया। प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपने हमें खुदावन अपनी हजूरी में लेकर आए खुदावन, और आज प्रभु जी आपने हमें ऑनलाइन सब अपने बच्चों के साथ आराधना करने के लिए मदद की। धन्यवाद करते हैं। हम सचमुच खुदा खुश नसीब हैं कि हम जिंदा परमेश्वर की आराधना करने जा रहे हैं खुदा। और खुदा आप हमारी अगुवाई करना, जैसा आपने सिखाया वैसे आराधना में जाने के लिए मदद करें, आराधना करने के लिए मदद करें खुदा। पूरे सिस्टम को आप अपने लहू में छिपाएं खुदा। आप अपने बच्चों के साथ होना खुदावन। इन सब बातों के द्वारा प्रभु यीशु के नाम को महिमा मिले। हम आपके हाथों में हर एक विषय को सौंपते हैं, हमारी सारी प्रार्थनाओं को सौंपते हैं खुदा। आज की आराधना को सौंप देते हैं मेरे परमेश्वर पिता। हम आपके हाथों में खुदा अपने आप को सौंपते हैं खुदा। आप अपने बच्चों की अगुवाई करना, आप हमारे साथ होना। धन्यवाद हो प्रभु। तेरे जैसा ना कोई हुआ, तेरे जैसा ना कोई होगा, तेरे जैसा ना कोई हुआ, तेरे जैसा ना कोई होगा। यीशु तू है महान, यीशु तू सबसे बड़ा, यीशु तू है महान, यीशु तू सबसे बड़ा। तेरे जैसा तेरे जैसा ना कोई हुआ, तेरे जैसा ना कोई होगा, तेरे जैसा ना कोई हुआ, तेरे जैसा ना कोई होगा। मुझको तूने जिंदगी दी है, मेरे पापों से रिहा करके। मुझको तूने जिंदगी दी है, मेरे पापों से रिहा करके। मेरी खातिर तूने
जैसा ना कोई हुआ, तेरे जैसा ना कोई होगा, तेरे जैसा ना कोई हुआ, तेरे जैसा ना कोई होगा। यीशु तू है महान, यीशु तू सबसे भला, यीशु तू है महान, यीशु तू सबसे भला, तू सबसे महान, तू सबसे भला, तू सबसे महान, तू सबसे भला, तू सबसे महान, हाँ प्रभु आप महान हैं, आप भले हैं मेरे खुदावन। हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप जिंदा परमेश्वर हैं और सचमुच पूरी सृष्टि में आपके जैसा ना कोई है और ना ही कोई हो सकता है। खुदा हम आपकी आराधना करते हैं परमेश्वर, हम आपके नाम को महिमा देते हैं मेरे परमेश्वर पिता। आप हमारे साथ हैं, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप हमारी हर एक प्रार्थना को सुनते हैं, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप हमारी हर एक ज़रूरत को पूरा करते हैं, हम आपका धन्यवाद करते हैं। और सबसे बड़ी बात खुदावंत की आप जिंदा हैं, हम आपका धन्यवाद करते हैं। और हर वक्त हमारे साथ हैं, हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु सारी आराधना में आप हमारी अगुवाई करना, हम आपके हाथों में पूरे समय को सौंपते हैं। प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। आइए हम प्रभु की आराधना में जाएंगे, सभी मिलकर हमारे साथ आराधना करना। हम पंजाब से हैं, हम कुछ पंजाबी गीतों के द्वारा प्रभु के नाम को महिमा देंगे। दायम यहोवा या रब, कायम है तख्त तेरा, कायम यहोवा या रब, कायम है तख्त तेरा, तू वास्ते आगे तक अपना है बिछाया, तू वास्ते आगे तक अपना है बिछाया, दुनिया का तू करेगा इंसाफ सच्चा या रब, दुनिया का तू करेगा इंसाफ सच्चा या रब, इंसान सच्चा रब, सच्चाई नाल हुंदे, सच्चाई नाल हुंदे, कौमां दे फैसले सब, सच्चाई नाल हुंदे, कौमां दे फैसले सब, दायम यहोवा या रब, कायम है तख्त तेरा, तू वास्ते दे तक अपना है बिछाया, दुखियार आलई है मोहकम मका यहोवा, दुखियार आलई
सिफता दे गौने गीत करना शुक्र खुदा तेरिया सिफता दे गौने गीत करना शुक्र खुदा मेरे रब्बा है चंगी रीत करना शुक्र खुदा मेरे रब्बा है चंगी रीत करना शुक्र खुदा बड़े दे वेले शफकत तेरी बड़े दे वेले शफकत तेरी रात दे वेले रहमत तेरी रात दे वेले रहमत तेरी करिए याद सदा मैं करना शुक्र खुदा तेरिया सिफता दे गौने गीत करना शुक्र खुदा मेरे रब्बा है चंगी रीत करना शुक्र खुदा दस्तारा एक साज बना के दस्ताना एक साज बना के बीन बरबत खुश रंग बजा के बीन बरबत खुश रंग बजा के करिए याद सदा मैं करना शुक्र खुदा तेरिया सिफता दे गौने गीत करना शुक्र खुदा मेरे रब्बा है चंगी रीत करना शुक्र खुदा रबाए है चंगी रीत करना शुक्र खुदा अपने कम्मा तो यार अपने कम्मा तो या रब्बा मैनू तू खुश हाल है कीता मैनू तू खुश हाल कीता करिए याद सदा मैं करना शुक्र खुदा तेरिया सिफता दे गौने गीत करना शुक्र खुदा मेरे रब्बा है चंगी रीत करना शुक्र खुदा ओ खतरे ते टोए देखो प्याचो मैनू कट के ले आया बाहर ओ खतरे ते टोए देखो प्याचो मैनू कट के ले आया बाहर चट्टान उते रखे पैर मेरे ते बख्शी कदमानो सवारी चट्टान उते रखे पैर मेरे ते बख्शी कदमानो सवारी मैं सबर दे नाल आस रख के यहोवा दी करदा सा इंतजारी कदों उसने मेरे ते तरस खाके सुनी मेरी सारी आवाज़ारी मैं सबर देना नाले आस रख के यहोवा दी करदा सा इंतजारी कदों उसने मेरे ते तरस खाके सुनी मेरी सारी आवाज़ारी खुदा ने गीत एक नवा सिखाया कि जिसको होवे तारीफ उसदी खुदा ने गीत एक नवा सिखाया कि जिसको होवे तारीफ उसदी बतेरे मनन के खौफ उसदा ते आस रखन रब उते सारी बतेरे मनन के खौफ उसदा ते आस रखन रब उते सारी मैं सबर दे नाल आस रख के यहोवा दी करदा सा इंतजारी कदों उसने मेरे ते तरस खाके सुनी मेरी सारी आवाज़ारी मुबारकों से हाल जानो यहोवा
घमंडिया कोल ओ नहीं जाता ना झूठे नाल रखदा यारी घमंडिया कोल ओ नहीं जाता ना झूठे नाल रखदा यारी मैं सबर दे नाल आस रख के यहोवा दी करदा सा इंतजारी कदों उसने मेरे ते तरस खाके सुनी मेरी सारी हो जारी मैं सबर दे नाल आस रख के यहोवा दी करदा सा इंतजारी कदों उसने मेरे ते तरस खाके सुनी मेरी सारी हो जारी मैं सबर दे नाल आस रख के यहोवा दी करदा सा इंतजारी घमंडिया कोल ओ नहीं जाता ना झूठे नाल रखदा यारी बथेरे मन्नने के खौफ उसदा ते आस रखण रब उत्ते सारी चट्टानों ते रखे पैर मेरे ते बख्शी कदमानो उस्तवारी मैं सबर दे नाल आस रख के यहोवा दी करदा सा इंतजारी 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 हालेलुया। धन्यवाद हो मेरे राजा, धन्यवाद हो परमेश्वर। खुदावन हम आपका धन्यवाद करते हैं खुदावन, आपने हमारी खातिर जो भी किया खुदावन वो सचमुच खुदा कोई नहीं कर सकता हमारे लिए। अपना कीमती लहू बहाया, हमारे लिए कोड़े खाए, हमारे लिए अपनी जान दे दी। धन्यवाद करते हैं मेरे खुदावन, और हमारी ही खातिर आप तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। और खुदावन आप अब तक जिंदा हैं और हर वक्त हमारे साथ हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपने हमें अपने नाम के लिए चुना। धन्यवाद करते हैं, हम कहीं भी जाते हैं आप हमारे साथ होते हैं खुदावन। हम प्रभु जी हालेलुया प्रभु जी आपकी हजूरी को महसूस करने पाए हर जगह। हम प्रभु जी कहीं भी जाते हैं खुदावन हालेलुया, हमें किसी भी तरह का कोई डर नहीं है खुदावन, किसी भी तरह का कोई खौफ नहीं है मेरे परमेश्वर पिता, क्योंकि आप हर वक्त हमारे साथ हैं, हर वक्त हमारे साथ हैं, हर तरफ आप हमारे साथ हैं और हर जगह आप हमारे साथ हैं खुदावन। हम आपका धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर, हम आपकी स्तुति महिमा आराधना करते हैं खुदावन, क्योंकि आप स्तुति महिमा आराधना के योग्य हो मेरे परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं हर वक्त हमारे साथ रहने के लिए, हर पल हमारे साथ रहने के लिए। हमें कल की चिंता नहीं करनी क्योंकि आप हमारे साथ हैं। धन्यवाद हो प्रभु। हर तरफ हर जगह तू है खुदा, मैं किसी भी बला से ना डरूं। तू जो रहबर है, तू जो है शाफिया, मैं कुछ भी फिक्र ना करूं। हर तरफ हर जगह तू है खुदा, मैं किसी भी बला से ना डरूं। तू जो रहबर है, तू जो है शाफिया, मैं कुछ भी फिक्र ना करूं। मेरा हर पल मेरा कल तेरे हाथों में है यीशु। मेरा हर पल मेरा कल तेरे हाथों में है यीशु। हर तरफ हर जगह तू है खुदा, मैं किसी भी बला से ना डरूं। तू
भी फिक्र ना करूं, मैं किसी भी बला से ना डरूं, मैं कुछ भी फिक्र ना करूं। कल क्या आएगा मैं नहीं जानूं, बस यही जानूं कि तू है। तेरी कृपा से अब तक चला हूँ, साथ मेरे कल भी तू है। कल क्या आएगा मैं नहीं जानूं, बस यही जानूं कि तू है। तेरी कृपा से अब तक चला हूँ, साथ मेरे कल भी तू है। चाहे कुछ रहे या ना रहे, तू मेरे साथ है पर सदा। चाहे कुछ रहे या ना रहे, तू मेरे साथ है पर सदा। हर तरफ हर जगह तू ही तू है खुदा, मैं किसी भी बला से ना डरूं। तू जो रहबर है, तू जो है शाफिया, मैं कुछ भी फिक्र ना करूं, किसी भी बला से ना डरूं, कुछ भी फिक्र ना करूं। तुझ में है मसीह मेरी तो ये जिंदगी, हर क्षण बेहतर हो रही। तेरी ही आरज़ू तेरी ही बंदगी, जान मेरी हर पल कर रही। तुझ में है मसीह मेरी तो ये जिंदगी, हर क्षण बेहतर हो रही। तेरी ही आरज़ू तेरी ही बंदगी, जान मेरी हर पल कर रही। तू मुझ में रहे दिल ये कहे, जी सकूं ना मैं तेरे बिना। तू मुझ में रहे दिल ये कहे, जी सकूं ना मैं तेरे बिना। चाहे कुछ रहे या ना रहे, तू मेरे साथ है पर सदा। चाहे कुछ रहे या ना रहे, तू मेरे साथ है पर सदा। मेरा हर पल मेरा कल तेरे हाथों में है यीशु। मेरा हर पल मेरा कल तेरे हाथों में है यीशु। हर तरफ हर जगह तू ही तू है खुदा, मैं किसी भी बला से ना डरूं। तू जो रहबर है, तू जो है शाफिया, मैं कुछ
कुछ भी फिक्र ना करूं, किसी भी बला से ना डरूं, कुछ भी फिक्र ना करूं, किसी भी बला से ना डरूं, कुछ भी फिक्र ना करूं, किसी भी बला से ना डरूं, कुछ भी फिक्र ना करूं। धन्यवाद करते हैं प्रभु, धन्यवाद करते हैं राजा, आप हमारे साथ हैं। हम आपकी आराधना करते हैं प्रभु, हम आपकी महिमा करते हैं मेरे परमेश्वर। आप राजा हैं, हम दिल से आपकी आराधना करते हैं प्रभु, हम दिल से आपके हाथों में आते हैं परमेश्वर पिता। हम अपने जीवन को खुदा आपके हाथों में देते हैं खुदा, हम दिल से खुदावंद मिलकर आपकी आराधना करते हैं खुदावंद। आप आराधना के योग्य हैं। दिल से आराधना करूं मैं पूरे दिल से, नाम तेरा ही लूं मैं पूरे दिल से। आराधना करूं मैं इस जुबां से, नाम तेरा ही लूं मैं। करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं प्रभु, करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं, करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं प्रभु, करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं। तेरे फजल से तेरी दया में लिपटा मैं रहता हूँ, मैं रहता हूँ। तेरे फजल से तेरी दया में लिपटा मैं रहता हूँ, मैं रहता हूँ, मैं रहता हूँ। जब होता हूँ बेचैन कभी तेरी रूह तब मुझको थामती है। मेरी मुश्किलों में हर एक दर्द और गम में खुदावंद तू ही मेरा शाफी है। जब होता हूँ बेचैन कभी तेरी रूह तब मुझको थामती है। मेरी मुश्किलों में हर एक दर्द और गम में खुदावंद तू ही मेरा शाफी है। करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं प्रभु, करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं, करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं प्रभु, करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं। तेरे फजल से तेरी दया में लिपटा मैं रहता हूँ, मैं रहता हूँ। तेरे फजल से तेरी दया में लिपटा मैं रहता हूँ, मैं रहता हूँ, मैं रहता हूँ। जब लेता हूँ मैं नाम तेरा, तेरी सामर्थ को तब मैं देखता हूँ।
तुझसे मिली हर बरकत मुझे, महफूज तेरे संग मैं रहता हूँ। जब लेता हूँ मैं नाम तेरा, तेरी सामर्थ को तब मैं देखता हूँ। तुझसे मिली हर बरकत मुझे, महफूज तेरे संग मैं रहता हूँ। करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं प्रभु, करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं, करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं प्रभु, करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं तेरे फजल से, तेरी दया में लिपटा मैं रहता हूँ, मैं रहता हूँ। मैं रहता हूँ, मैं रहता हूँ, मैं रहता हूँ। दिल से आराधना करूं मैं इस जुबान से, नाम तेरा ही लूं मैं पूरे दिल से। आराधना करूं मैं इस जुबान से, नाम तेरा ही लूं मैं। करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं प्रभु, करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं, करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं प्रभु, करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं तेरे फजल से, तेरी दया में लिपटा मैं रहता हूँ, मैं रहता हूँ। तेरे फजल में, तेरी दया में लिपटा मैं रहता हूँ, मैं रहता हूँ। मैं रहता हूँ, मैं रहता हूँ। धन्यवाद हो प्रभु, धन्यवाद हो जिंदा परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपने हमें आराधना में अगुवाई की, धन्यवाद करते हैं। आपके बच्चे जहाँ पे भी बैठ के हमारी आराधना को सुन रहे, खुदा हर एक के ऊपर आपका आत्मा उतरे। खुदावंद आप हर एक के साथ बात करें मेरे परमेश्वर पिता, और खुदावंद इसी तरह आप अपने बच्चों को अपने कामों के लिए और अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करें। आपका धन्यवाद करते हैं, आपने पूरी आराधना को अपने हाथों में लेकर चलाया। सब बातों के द्वारा प्रभु यीशु के नाम को महिमा मिले। बाकी के सारे समय को आपके पाक हाथों में देते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। सारे NHRDC के पासवानों को और NHRDC फेसबुक पेज के ये जो चैनल है इसका सब्सक्राइब करके, और जितने भी व्यूअर्स हैं उन सभी को मेरे प्रभु यीशु के नाम में सबको जय मसीह की और प्रणाम करता हूँ। और आज प्रभु ने दिया हुआ ये जो संदेश आपके साथ शेयर करने में मैं बहुत खुश हूँ। परमेश्वर हमारे महान हैं। ये जो महामारी के समय में भी परमेश्वर ने हमें ऐसे प्लेटफॉर्म दिया
कि एक दूसरे के साथ मिलते रहें और परमेश्वर के वचन सुनते और अध्ययन करते रहने में प्रभु ने हमें अवसर दिया है। प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और आइए हम थोड़ी देर परमेश्वर की वचन की ओर जाइए और परमेश्वर आज हमसे क्या बातें करना है, और प्रार्थना के साथ बैठिए। परमेश्वर ज़रूर आपके साथ बातें करेगा, ये मेरा विश्वास है। शुरू से लेकर आखिर तक एक प्यार की बात कर रहा है, एक प्यार की कहानी इस बाइबल में है, जो परमेश्वर ने अपने सृष्टि का शिरोमणि होकर जो बनाया, इंसान से जो प्यार किया, वो प्यार का कहानी है ये प्रभु का वचन, ये बाइबल। तो देखिए, जब परमेश्वर ने सृष्टि किया तब इंसान के लिए जो भी ज़रूरत था सब कुछ परमेश्वर इस पृथ्वी पर बनाने के बाद ही इंसान को बनाया। और इंसान को बनाया तब भी ऐसे ही सोच समझ के कैसे इंसान को बनाई, वो क्या रूप देना है, किस तरह देना है। तो तब परमेश्वर ने अपनी तरफ देख लिया है। परमेश्वर अपनी तरफ देखा और फिर कह रहा है आओ हम मनुष्य को बनाएं। और परमेश्वर ने मनुष्य को अपनी समानता में, अपनी स्वरूप में बनाया है। और उससे बढ़कर के और कुछ भी चीज़ जो इंसान को बनाने का एक मॉडल नहीं मिला, तो इसलिए सबसे उत्तम वही परमेश्वर का रूप दे दिया है। और परमेश्वर का गुण भी परमेश्वर ने इंसान के अंदर डाल दिया है। देखना, जो तब से लेकर इंसान के अंदर जो परमेश्वर का गुण डाल दिया, लेकिन ये पाप के कारण वो परमेश्वर का गुण सब कुछ उनके अंदर से निकल गया है। पाप करके प्रभु से दूर हो गया है, तो फिर इंसान अपनी मनमर्जी पर चलने लगा, शैतान का इच्छा पर चलने लगा। और देखो, उसके बाद मनुष्य के जीवन में अंधकार के काम, अंधकार के गुण आ गया है। तो सुनिए, जब से यही बातें हुआ है, जो अंधकार के काम इंसान के जीवन में आया, तब से मनुष्य को ठीक करने के लिए, इंसान को ठीक करने के लिए तो परमेश्वर लगे हैं। तब से परमेश्वर एदन वाटिका में जो बनाना जो शुरू कर दिया है, तो वो काम आज भी चल रहा है। हालेलुया। इंसान को सच में परमेश्वर ने जो जिस प्रकार बनाया, उसी प्रकार का इंसान बनाने के लिए परमेश्वर आज भी कोशिश करते रहते हैं। तो परमेश्वर का गुण, वो जो प्यार सच में अंदर डालना। देखो, परमेश्वर के गुण की बात कहते हैं तो परमेश्वर के गुण ऑल टुगेदर जब हम देखते हैं तो बाइबल कहते हैं परमेश्वर प्रेम है। तो पहला यूहन्ना 4 अध्याय उसका 8वां वचन पढ़िए ना। पहला यूहन्ना 4:8। जो प्रेम नहीं रखता वो परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। जो प्रेम नहीं रखता वो परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। हालेलुया। तो परमेश्वर प्रेम है, तो परमेश्वर के बच्चे या प्रभु को मानने वाला, उसका दिल में प्यार होना जरूरी है। यदि प्यार नहीं है तो फिर हम कुछ भी नहीं हैं। हेलो, यदि प्यार नहीं है तो फिर हम कुछ भी नहीं हैं। अब मैं अपने आप को इतना बड़ा इंसान जो है समझ सकता है, या आप जितने भी बड़े इंसान बन जाएं, लेकिन आपके अंदर वो प्रेम नहीं है तो कुछ भी नहीं। तो वही इंसान को सचमुच परमेश्वर के जैसा वो जो इंसान बनाने के लिए बाद में हम देखते हैं परमेश्वर अपनी क्वालिटियां उसके अंदर डाल रहा है। परमेश्वर के वरदानों के बात कर रहा है, पवित्र आत्मा के फल के बातें कर रहा है। तो
पहला कुरिन्थियों का किताब 13 अध्याय उसके जो पहला वचन ऐसे ही कहते हैं, यदि मैं मनुष्यों और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम ना रखूं तो मैं टनटनाता हुआ पित्तल और चनचनाती हुई झांझ हूं। देखना, जो भी वरदान हो और जो भी बातें आपके अंदर हो, उसके अंदर ये प्रेम नहीं मिला हो तो फिर कुछ भी नहीं है। समझ गया क्या? यदि आप बोलेंगे मैं इतना बड़ा विश्वासी हूँ, या मैं इतनी साल से पास्टर हूँ, मैं इतना बड़ा चर्च के पास्टर हैं, तो यदि आप ये कहते हो तो आपके अंदर उतनी ज्यादा प्यार होना चाहिए। हालेलुया। उतनी प्यार आपके अंदर होना चाहिए। यदि ये प्यार अंदर नहीं है तो वचन क्या कहते हैं? झनझनाता हुआ पीतल। हाँ, यहां पर ये जो ड्रम सेट रखा है ना, यदि जो है हम प्यार नहीं करते हैं तो मैं यहां से जो भी बोलूं, यहां पर जो ड्रम के जो सिंबल जो मारते हैं ना, ठा 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 बजता रहेगा, कोई फायदा नहीं है। वही यहां पर कह रहा है सबसे उत्तम। तो देखिए दूसरा कुरिन्थियों उसके 12 अध्याय के लास्ट में जो है हम पढ़ते हैं, पढ़िए उसके लास्ट वचन 12 का 31। पहला कुरिन्थियों 12 का जो पहले अभी जो पढ़ा है वही वचन के ऊपर, पहला कुरिन्थियों 12 का लास्ट। परंतु मैं तुम्हें और भी सबसे उत्तम मार्ग बताता हूँ। हाँ, यहाँ पर बोलते हैं परंतु मैं और भी सबसे उत्तम बात बताता हूँ। हेलो, ये 12 अध्याय में पूरा प्रभु ने जो वरदान के बातें कह रहा है, पर उसके बाद बताया परंतु मैं तुम्हें सबसे उत्तम बात बताता हूँ। वो उत्तम बात क्या है? यदि मैं मनुष्यों और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम ना रखूं तो मैं टंडनाता हुआ पीतल और चंचनाती हुई झांझ हूं। हाँ, बस प्रेम सबसे उत्तम मार्ग, सबसे उत्तम बात कौन सा है? प्रेम। ये प्रेम हमारे अंदर जरूर हो। अब जो है 14 अध्याय का पहला वचन पढ़िए, उसमें भी वही बात कह रहा है। प्रेम का अनुकरण करो और आत्मिक वरदानों की भी धुन में रहो। प्रेम का अनुकरण करो, आत्मिक वरदानों का धुन में रहो। तो सुनिए, आत्मिक वरदाने जरूरी हैं, वरदाने जरूरी हैं, उसमें ये प्यार मिलना चाहिए। ये प्यार उसके साथ मिला हुआ वरदान है, तो आप और मैं परमेश्वर की इच्छा के अनुसार के मनुष्य बन जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। क्या सच में दिल से प्रेम कर सकते हैं आप अपने सके विश्वासियों से? हाँ, अपने परिवार के लोगों से, अपने मित्रों से? यदि आप प्रेम नहीं करते हैं तो सच में आप परमेश्वर के बच्चा या प्रभु के दास कभी भी नहीं बन सकता है। प्रेज़ लॉर्ड। तो हम देखते हैं फरवरी 14 तारीख को वैलेंटाइंस डे मानते हैं, सही है ना? फरवरी 14 को वैलेंटाइंस डे मानते हैं। उस दिन जो प्रेमी प्रेमिकाओं का दिन होता है, तो आजकल सभी मतलब वो चर्चों में भी मानते हैं वो वैलेंटाइंस डे करके, जो है उस दिन कई चर्चों में ऐसे फ्लावर वगैरह लेके जाते हैं। तो सुनिए, मैं कह रहा हूँ वो तो वैलेंटाइंस जो है एक लड़की के लिए अपना जान दिया होगा, लेकिन प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया की सब लोगों के लिए अपना जान दे दिया है। हालेलुया।
सब लोगों के लिए, मेरे लिए और आपके लिए परमेश्वर ने अपना जान दे दिया है। इसलिए ही हम आज यहाँ पर बैठे हैं, इसलिए वचन सुन रहा है, इसलिए हमें ये जिंदगी मिली है। परमेश्वर का ये प्रेम की वजह से। उसका प्रेम देखना, जब हम जो है पापी थे तभी परमेश्वर ने हमारे लिए अपनी जान दे दिया है। सच्चा प्रेम यही होता है। हालेलुया। वैलेंटाइन तो अपने जो प्रेमिका के लिए दिया था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह अपने दुश्मन को भी, उनकी आलोचना करने वालों के लिए भी जो है अपना जान दे दिया है। तभी तो सलीब पर जब जो है लटके हुए थे, उनको लोग मार रहे थे, तब यीशु ने ये कहा, है प्रभु इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानता कि ये क्या कर रहा है। सच्चा प्रेम यही होता है। हालेलुया। ये प्यार हमारे अंदर ज़रूरी है। तो सुनिए, देखना, अगर जो है प्रेम नहीं है तो सब कुछ व्यर्थ ही व्यर्थ है। 13 का 1 कुरिन्थियों 13 अध्याय उसके दूसरे वचन पढ़िए ना। 1 कुरिन्थियों 13 अध्याय का दूसरी वचन। और यदि मैं भविष्यवाणी कर सकूं और सब भेदों और सब प्रकार के ज्ञान को समझूं और मुझे यहाँ तक पूरा विश्वास हो कि मैं पहाड़ों की हटा दूं, परंतु प्रेम ना रखूं तो मैं कुछ भी नहीं। हाँ, यदि मैं भविष्यवाणी करूं और मेरी अंदर इतनी बड़ी विश्वास हो तो मैं पहाड़ को भी हटा दूं। तो सुनिए, भविष्यवाणी करता है तो बड़ा पास्टर बन जाता है ना, सही है ना? हाँ, आजकल भविष्यवक्ताओं के पीछे ही हैं लोग, है ना? और इतना चमत्कार करने वाला। ओ सुनिए, मैं थोड़ा सा और इस बात के बताता हूँ, वरदान और इस्तेमाल करने के बारे में। तो मुझे काफ़ी जो है चिंता में डाल दिया कुछ लोगों के अनुभव सुनते ही। हमारे यहाँ पर एक विश्वासी आया कि कोई और चर्च में गए थे, एक बड़ा भविष्यवक्ता के चर्च में से आया है, ठीक? तो यहाँ पर आया तो मेरे से बातें कर रहे, मैं उनसे बातें करते करते तो वो मुझसे बता रहे थे, पास्टर जी मैं उस चर्च में गया, मैंने इतना प्रॉब्लम में है, इतनी मुसीबत में है, वो बंदा इतनी जो है कर्जे में डूबा हुआ, फैमिली सब टूटा हुआ अवस्था, जो है सचमुच सब कुछ खत्म हुआ पड़ा हुआ अवस्था। तभी तो वो गया है, वहाँ पर गया तो पास्टर जी से प्रार्थना करने का एक जो है इच्छा जताई। तो पास्टर ने बोला है तो मैं प्रार्थना तो करूँगा, लेकिन उससे पहले 15,000 रुपये आपने देना है। क्या है? ले हैंड प्रेयर, आजकल इंग्लिश में कर दिया है ना, ले हैंड प्रेयर। तो 15,000 रुपया मांगा है। उसके बाद रिसेंटली पता चला किसी और जो बातें कर रहे थे 25,000 मांगा है ले हैंड प्रेयर के लिए। तो सुनिए, यदि आप मेरे पास आते हैं, पास्टर जी मेरे लिए प्रार्थना करो, इतनी मुसीबत में हूं मैं, तो यदि मैं पैसा डिमांड करूं तो क्या सच में मैं आपसे प्रेम करते हैं या पैसे से प्रेम करते हैं? बताइए, आपसे प्रेम करते हैं, पैसे से प्रेम करते हैं? पैसे से प्रेम करते हैं, सही है ना? प्रभु का वचन क्या कहते हैं? सेंधमेंद तुम पाया, सेंधमेंद दिया करो। मुफ्त में तो तुम पाया है, मुफ्त में दिया करो। वचन ये कहते हैं, पर मैं पैसा लोगों से डिमांड करते हैं तो मैं वचन के खिलाफ जाता हूं। वचन ऐसे लोगों के प्रति कहते हैं, वे फरीसी लोग हैं, उनको तो स्वर्ग राज्य में कोई जगह नहीं है। तो 1 कुरिन्थियों 6:10 पढ़िए ना। पहला कुरिन्थियों 6 अध्याय उसका 10वां वचन। ना चोर, ना लोभी, ना पियक्कड़, ना गाली देने वाले, ना अंधेर करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस होंगे। तो सुनिए, यहां पर क्या भी बताया है
ना लोभी। लालच करने वाला परमेश्वर के वारिस नहीं होंगे। ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए। लालच करने वाला, यदि मैं पैसा का डिमांड करूं तो फिर वचन कहते हैं ये परमेश्वर का वारिस, परमेश्वर के राज्य के वारिस। ओ, तो फिर ये कहां से आता है? ये ऐसा भविष्यवाणियां प्रभु की ओर से नहीं है। ये फिर जो है इन लोगों के बारे में फिर से कहते हैं, लूका 16 अध्याय उसके 14वां वचन पढ़िए ना। फरीसी जो लोभी थे ये सब बातें सुनकर उसे टट्टों में उड़ाने लगे। फिर फरीसी हैं, वो सच्चा वचन भी बोलो तो ना क्या करते हैं? टट्टों में उठा लेते हैं। फरीसी जो लोभी थे, इनके लिए स्वर्ग में कोई जगह नहीं है। तो वचन कहते हैं इसलिए ये तो जो सारा कुछ चल रहा है, इसलिए सारा कुछ चल रहा है कि अंतिम दिनों में ये सारी बातें हो जाएगा। हाँ, लोगों का प्यार भी ठंडा पड़ जाएगा करके जो वचन में लिखा है वो प्रभु का वचन ही पूरा हो रहा है। पर हम जो परमेश्वर का वचन जानने वाला कभी भी भटकना नहीं, कभी भी भटकना नहीं। मैं चाहता हूं अमृतसर सिटी एजी के कलीसिया और हमारे पंजाब के जो असेंबली ऑफ गॉड के बाकी जितने भी प्रभु के कलीसियाएं सचमुच परमेश्वर की वचन की अनुसार चलने वाला हो और प्रभु का वचन की सच्चाइयां जानने वाला हो। तो मैं आपको बताता हूं, परमेश्वर के वरदान जो हैं वो और पैसा के प्रति कोई लेन देन नहीं है। ये वरदान परमेश्वर देता है कलीसिया की उन्नति के लिए, कलीसिया की उन्नति के लिए, क्योंकि यहाँ पर परमेश्वर का प्यार को हम प्रकट करना है। नहीं तो सच में हम परमेश्वर के वचन के विरुद्ध चल रहा है। प्रभु ये भविष्यवाणी पता क्यों दिया है? क्यों दिया है? आपकी जिंदगी को सुधारने के लिए। तो हम देखते हैं प्रेरितों का काम उसके 8वां अध्याय में शिमोन नामक एक व्यक्ति पतरस के पास आया। पतरस के पास आकर जो है बोल रहे थे, तो उसने पतरस को देखा, वो लोगों के ऊपर हाथ रखते हैं, वो पवित्र आत्मा में भर जाते हैं। वे जब वो पवित्र आत्मा में भर जाते हैं, ये शिमोन को बहुत अच्छा लगा। लो जी, उसने क्या कर दिया है? पैसा लेकर शिमोन के पास आया। ये बड़े पैसे वाला था, तो आके बोला तो मुझे भी ये गिफ्ट दे दो, मैं पैसा देता हूं आपको। मुझे भी ये गिफ्ट दे दो, मैं पैसा देता हूं। देखिए शिमोन ने क्या, पतरस ने वहां पर क्या बताया वहां 18 से 22 तक पढ़िए ना, प्रेरितों का काम 8 का 18 से 22 तक। जब शिमोन ने देखा कि प्रेरितों के हाथ रखने से पवित्र आत्मा दिया जाता है, तो उनके पास रुपये लाकर कहा, ये अधिकार मुझे भी दो कि जिस किसी पर हाथ रखूं वो पवित्र आत्मा पाए। पतरस ने उससे कहा, तेरे रुपये तेरे साथ नष्ट हो, तेरे रुपया तेरे साथ नष्ट हो, क्योंकि तूने परमेश्वर का दान रुपयों से मोल लेने का विचार किया। तुम परमेश्वर का दान रुपयों से मोल लेने का कोशिश कर रहा है। सुनिए, प्रभु के वरदानों के साथ प्रभु का प्रेम में कभी भी पैसे का बात नहीं। तो फिर ये तो फिर रिश्वत देने वाला बात हो गया है ना, घूस लेते हैं ना, गलत है ना, गलत है। तो प्रभु का वचन नहीं मानता, बोलते तुम लोभी हो, तुम्हें परमेश्वर के राज्य में कोई लेन देन नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। समझ रहे हो क्या? समझ रहे? ऐसे लोगों से बचे। कई लोग सीधे पूछ लेते हैं, पास्टर जी मेरे लिए दुआ करो, 50 का प्रार्थना करूं या 100 का प्रार्थना करूं? हेलो कलीसिया के लोगों सुनने, मैं तो नहीं कर रहा हूं, लेकिन इस तरह भी लोग हैं। शायद आपसे नहीं मुलाकात हुआ होगा, शायद आपको एक्सपीरियंस भी होगा, पर मैं आपको कहता हूं ऐसे भी हैं। यदि कोई भी पास्टर ये भी करता है तो फिर गलत है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि प्रभु के नाम के लिए नहीं देना है, आपको पता है परमेश्वर के नाम के लिए देना है, पर वो आप जरूर देते रहना। लेकिन
कभी भी कुछ लोभ के साथ नहीं। शिमोन यहाँ पर बोल रहा है मुझे भी दो, मैं पैसा दे देता हूँ। पतरस बोल रहा है तेरा पैसा तेरे साथ नष्ट हो जाए। तो फिर जो है भविष्यवाणी कभी भी ऐसा नहीं है कि हमारा फिर फॉर्चून टेलिंग, कभी जो है भविष्यवाणी वही है आपकी जिंदगी को सुधारेगा और परमेश्वर का मुंह बनकर बोलता है। भविष्यवक्ता परमेश्वर का मुंह बनकर बोलता है कि पढ़िए पहला कुरिन्थियों 14 अध्याय इसके 24 और 25 पढ़िए ना। पहला कुरिन्थियों 14 अध्याय 24 और 25। परंतु यदि सब भविष्यवाणी करने लगे और कोई अविश्वासी या बाहर वाला मनुष्य भीतर आ जाए तो सब उसे दोषी ठहरा देंगे और परख लेंगे और उसके मन के भेद प्रकट हो जाएंगे और तब वो मुंह के बल गिरकर परमेश्वर को दंडवत करेगा और मान लेगा कि सचमुच परमेश्वर तुम्हारे बीच में है। हाँ सुनिए, जब भविष्यवाणी करेगा तो क्या होगा? कोई व्यक्ति आ गया, उनके लिए भविष्यवाणी हुआ तो उनकी अंदर का पाप को परमेश्वर ने बता दिया है। ये क्यों बता दिया? क्योंकि परमेश्वर उनसे प्रेम करते हैं, चाहते हैं तुम पाप में न रहें, तो नरक का वारिस नहीं बल्कि स्वर्ग राज्य का वारिस बनना है। इसलिए पाप तुम्हारी अंदर से दूर होना है। तो भविष्यवाणी करते हैं तो तुम्हारी अंदर के पाप और तुम्हें परखना। पर सच में लोग ये चाहता नहीं है। आजकल हमारे नजरिए बदल गया, हम दुनिया की तरफ देखते हैं तो भविष्यवाणी भी उसी तरह करने लगे, जो हम चाहते हैं उसी तरह। तो फिर क्या है? यहाँ पर कभी भी प्रभु का प्रेम नहीं, ना ही परमेश्वर का राज्य के प्रति बोझ है, पर यहाँ पर पैसे की बात आते हैं। लेकिन प्रभु का प्रेम को प्रकट करो। हालेलुया। भविष्यवाणी करते हैं तो क्या होता है? बंदा अपने पाप को जान लेते हैं, उनको परखेंगे, हाँ सच में मेरे में कमी है, तो फिर क्या करेंगे? वो पछतावा करेंगे, मन फिराएंगे, है ना। वो 25वां वचन भी पढ़िए ना। और उसके मन के भेद प्रकट हो जाएंगे और तब वो मुंह के बल गिरकर परमेश्वर को दंडवत करेगा। प्रभु का दंडवत करेगा और मान लेगा कि सचमुच परमेश्वर तुम्हारे बीच में है। सचमुच परमेश्वर तुम्हारे साथ है। हालेलुया। नहीं तो क्या बोलेंगे? झूठे भविष्यवाणी सुन के तो चले जाएंगे, बाद में जे बाबा मानेगा इनको, बाबा जी पर मेरे जीवन में कुछ नहीं हुआ है, ऐसा बोलेंगे। लेकिन नहीं, भविष्यवाणी आपका जिंदगी को बदल देगा। हालेलुया। आपके जीवन में बदलाव लाएगा, आपको परमेश्वर का राज्य का वारिस बनाएंगे। हालेलुया। मैं आपको सच्चा वचन कह रहा हूँ, वचन की सच्चाई जानो तो हालेलुया परमेश्वर का प्रेम आपका जीवन में है। तो हालेलुया, यदि आप भी भविष्यवाणी करोगे, दूसरा जिंदगी को परखने का, दूसरे का जिंदगी का पाप को बता देंगे, क्योंकि परमेश्वर यही चाहते हैं कि आपके जीवन में कुछ कमी ना हो। हालेलुया। एक हालेलुया, कोई मेल के बिगाड़, हालेलुया कोई पाप के बिगाड़, कोई हालेलुया ऐसे कुछ कलंक के बिगाड़, परमेश्वर का हालेलुया प्रसन्न करने वाला एक कलीसिया, उसका दुल्हन बनने के लिए परमेश्वर चाहता है। हालेलुया। यही प्रेम प्रभु यीशु के अंदर है। प्रभु चाहते हैं वही प्रेम आपका दिल में भी हो। हालेलुया। परमेश्वर प्रेम है, परमेश्वर प्रेम है। हालेलुया, हालेलुया। फिर एक और बात, जब जल्दी समाप्त मैं करना चाहता हूँ, हमारा समय जल्द आगे जा रहा है, तो वहाँ जो कहते हैं कि उसका 13 का 7वां वचन में, प्यार सब कुछ सहन लेता है। पढ़िए ना। वो सब बातें सहन लेता है, सब बातों की प्रतीति करता है, सब बातों के ऊपर आशा रखता है, सब बातों में धीरज धरता है। सुनिए सुनिए सुनिए, क्या है? प्रभु का प्रेम हमारा दिल में है तो क्या करते हैं? सब बातों को सहन लेता है। सहनशीलता, सभी बोलिए ना, सहनशीलता। यही बात है जो हमें नहीं है, हमारे अंदर नहीं है सच में। पर मैं आपको कहता हूँ सहनशीलता जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हमारी अंदर ये सहनशीलता हो। प्रेम है तो सब बातें सहन लेता है,
सब बातें सहन लेता है। पति ने कुछ गलत किया है तो फिर क्या है, क्या है, वही बोल बोल कर फिर लड़ाई। क्या कभी बोलता कोई बात नहीं, मैं माफ कर दिया, हमारे बीच में कोई लड़ाई ना हो, ऐसा बोल देता है क्या? हाँ जी, ऐसे बोल देते हैं। पत्नी ने कुछ गलत कर लिया, कुछ बोल दिया है, तो बंदा क्या है, सहनता नहीं है, तो सीधे हाथ उठ जाता है। सुनिए, प्यार है तो सब बातें सहन लेता है। तो मैं आपको कहता हूं, सहना भी है, पर एक दूसरे का कमी को भूलना भी है। ये बहुत मुश्किल है। तो प्रभु ने तो हमारा पाप को जो है याद भी नहीं करेंगे बोलता, हमारे पाप को याद भी नहीं करेंगे और समुद्र के गहरे स्थान में डाल देंगे करके बोलता है, वचन में ऐसे लिखा है। तो फिर प्रभु ने सब कुछ भूल गया है। प्रभु हमारा सारे कमियों को, सारा कमजोरियों को, आज सारे पापों को भूल गया है। तो फिर हम कौन हैं पुराना बातों को याद रख के फिर घर के अंदर लड़ाई झगड़ा करने वाला? हाँ, हेलो, हम स्कूल में इतिहास पढ़ते हैं, है ना, इतिहास पढ़ते हैं, हिस्ट्री का एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। ये क्यों इतिहास पढ़ते हैं? क्योंकि पुराना समय में नींद आ रहा है क्या? हाँ जी, पुराने समय में जो बातें ऐसा हुआ है, जब ये बातें बोलते हैं ना तो नींद आ ही जाता है सच में, क्योंकि शैतान भी नहीं चाहेंगे ये बातें अंदर ना हो। तो फिर प्रभु की जैसा लोग बन जाएं तो फिर, हाँ, हेलो, सुनिए, सब बातें सहन लेता है। और इतिहास हम पढ़ते हैं, पुराने इतिहास से हम सीखो, वो पुरानी बातें यहां पर रिपीट करने का नहीं, तो वो कभी गलती कभी करना ही नहीं है। गाड़ी में जो है ना, एक वो रखता है, एक शीशा रखते हैं, रियर व्यू मिरर कहते हैं, पीछे देखने के लिए एक शीशा रखते हैं, है ना। मोटरसाइकिल में तो आधा जब लेकर आते ही उसको निकाल देते हैं, लेकिन कभी भी वो मोटरसाइकिल का भी वो जो है ना, वो शीशा नहीं उतारना जरूरी है। पर क्या वो शीशे में देखकर हम का गाड़ी चला सकते हैं क्या? हमेशा वो शीशे में, ठीक है, अच्छा ये भी देखने के लिए रखा है तो मैं वो शीशे में देख के गाड़ी चलाऊं, होता है क्या? हाँ, ये कभी कभी देखना पड़ता है क्या, कुछ खतरा तो नहीं हो, क्योंकि पुरानी गलती से हम सीखना है। कभी कभी कुछ देखें पर आगे की तरफ हम देखें, आगे सड़क, आगे मार्ग देखकर हम चलें। यदि ये शीशे में देख के चले तो फिर क्या है, तो एक दिन, अभी थोड़ी देर में खतरा, अभी ट्रक सामने से आ रहा है, बड़ा जो है खड्डा सामने है, तो जाके गिर जाएंगे, फंस जाएंगे। जिंदगी को सीधे देखें तो वो इतिहास पुरानी बातों को याद करके चलने का नहीं। पर बड़े दुख की बात यही है, जब भी कुछ प्रॉब्लम होता है पुरानी सारे बातों को ले आते हैं, सारी बातों को बोल कर, जब से शादी हुआ तब से जो बातें हुआ सारे बातों को याद करके तब फिर लड़ाई शुरू हो जाता है। इंडिया पाकिस्तान लड़ाई, सही है ना? हेलो, भूल जाइए, यदि प्यार है तो सब बातें सहन लेता है, सब बातें क्षमा कर लेता है। हालेलुया। करेंगे क्या? अब हम प्रार्थना करते समय सचमुच दिल से प्रभु से प्रार्थना करना, प्रभु मेरे जो भी गलतियां मेरा पति का है, जो भी गलतियां मेरे पत्नी का है, मैं सब भूल जाता हूं। प्रभु मुझे मदद कर ताकि मैं भूलूं, कभी भी ये बातों को मैं रिपीट ना करूं, कभी भी मैं याद भी ना करूं। हालेलुया, हालेलुया। प्यार सब बातें सहन लेता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया।
जब 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 हम हालेलुया परमेश्वर का ये वचन की सच्चाइयाँ समझ लेंगे, प्रभु का वचन की सच्चाइयाँ समझ लेंगे, सच में हम प्रभु की हालेलुया जैसा बन जाएंगे। पिता का इच्छा यही है, हम हमारे हालेलुया प्रभु यीशु के समानता में होना है। तो हालेलुया प्रभु यीशु मसीह प्यार है। हालेलुया हालेलुया। वचन में हमने क्या पढ़ा था? परमेश्वर प्रेम है। जो प्रेम नहीं करता है वो परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकता है। तो हालेलुया प्रभु से बोलें, परमेश्वर मुझे मदद कर ताकि मैं दिल से लोगों से प्यार करूं। जो आपने प्रेम किया वैसा ही मैं भी दूसरों से प्यार करूं। परमेश्वर ऐसा एक मन मुझे दे, ऐसा ही मुझे हालेलुया मेरा मन को बदल दे परमेश्वर। जब हम लोगों को देखते हैं उनके कमियां नजर आता हैं, उनकी कमजोरियां नजर आता हैं, लेकिन मैं आपको कहता हूँ हालेलुया जब हम लोगों को देखें जैसे मसीह यीशु देखते हैं उसी तरह हम भी देखें। प्रेज़ अल्लाह हालेलुया। वो जो प्रभु यीशु मसीह का वो चश्मा हम भी रखें तो फिर उसी की जैसा हम भी देखेंगे। परमेश्वर प्रेम है, परमेश्वर प्रेम है, ये गुण हमारी अंदर हो। अपने आंखें बंद करिए, हम थोड़ी देर प्रार्थना करें, प्रभु से बोलें, परमेश्वर आपके जैसा प्रेम करने के लिए, आप जिस प्रकार हमसे प्रेम किया परमेश्वर उस प्रकार प्रेम करने के लिए हमें मदद कर प्रभु जी। हालेलुया। लोगों का कमजोरियां नहीं, लोगों का कमियां नहीं, हालेलुया हालेलुया। वो परमेश्वर हालेलुया उनके अंदर क्वालिटियां देखने के लिए, हालेलुया उनके अंदर हालेलुया वास करता हुआ मसीहा को देखने के लिए प्रभु जी हमारे भी आंखों को खोल दे। हालेलुया हालेलुया। चाहे आप जितने भी बड़े आदमी बन सकता है, चाहे जितने भी बड़े बड़े वरदान को इस्तेमाल करके सेवकाई करने वाला भी हो सकता है, लेकिन मैं कहता हूँ हालेलुया आपके वरदान, आपके सेवकाई और आपके जो कुछ भी हो हालेलुया ये प्यार से मिलाकर, ये प्यार के साथ नहीं होता है। हालेलुया चंचनाता हुआ झांझ और टनटनाता हुआ पीतल की समान है। हालेलुया। यदि मैं मनुष्यों का हालेलुया बोलिए हम बोलूं और स्वर्गदूतों का भी बोलिए हम बोलूं तो भी प्यार नहीं है तो हालेलुया कुछ भी नहीं हूँ। हालेलुया। परमेश्वर हालेलुया हमारी यही प्रार्थना है, आप मदद का परमेश्वर, ताकि आपके जैसा हम प्रभु जी हालेलुया लोगों से प्रेम करूं और आपको भी हम दिल से प्रेम करूं। परमेश्वर धन्यवाद देते हैं खुदा, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। सब एक पल के लिए प्रार्थना करिए, एक पल के लिए प्रार्थना करें। मैं हालेलुया आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। हालेलुया परमेश्वर जो भी लोग ये हालेलुया सुना है ये संदेश, जो भी हालेलुया ये ऑनलाइन ये देखते हैं परमेश्वर, उन्हें भी परमेश्वर हालेलुया मदद कर आपके जैसे प्रेम करने के लिए, आपके जैसा बनने के लिए, हमारे जीवन में हमेशा प्रभु का प्रेम बना रहने के लिए प्रभु मदद का। धन्यवाद। प्रार्थना सुन ली यीशु के नाम में। आमीन 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 जीसस हालेलुया। प्रभु आप सबको आशीर्वाद दें।